नमस्ते दोस्तों। देखिए, किसान की मजबूरी। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि किसान की कितनी बड़ी मजबूरी है। इंसानों के लिए, इंसानों के खाने का फूड अनाज मात्र 20 रुपए किलो और पशुओं के खाने का अनाज 40 रुपए किलो। और जहां पशुओं का दूध का भाव 80, 90, 95 रुपए किलो होना चाहिए, वहां दूध का भाव मामूली 40 से 50 रुपए किलो। ये किसान की एक मजबूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसान का सर्वप्रिय सर्वप्रथम जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बिजनेस को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आज ही आप कोई ना कोई ऐसा कार्य कीजिए कि या तो आपके दूध के रेट अच्छे मिले और या आपके फीड के भाव कम मिले। दोस्तों, हमने भी लगभग 1 साल पहले हमारी कंपनी में एक फीड तैयार की। हमने जब फीड तैयार किया था उस समय हमने एक विशेष बात सोची थी कि हम अपनी फीड में कुछ भी हो जाए केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे, खासकर यूरिया का उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी फीड के अंदर केमिकल आता है, यूरिया आता है। यूरिया की वजह से, केमिकल की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन तो थोड़े दिन के लिए बढ़ जाता है, लेकिन हमारे पशु की इम्यूनिटी पावर बड़ी कमजोर हो जाती है। हमारे पशु दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप लोग देखेंगे कि पहले के टाइम में हमारे पशु लगभग 8 8, 9 9, 10 10 महीने दूध देते थे, और अब 3 4 महीने हमारे पशु अच्छा दूध देते हैं, फिर एकदम से दूध का जो उत्पादन है वो 50% तक कम कर देते हैं, और 4 5 महीने के अंदर तो दूध से बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो ये जो कारण है ना, ये है अच्छी क्वालिटी की फीड हम नहीं खिलाते, साथ ही हम केमिकल युक्त फीड खिलाते हैं। दोस्तों, हमने भी एक फीड तैयार की लगभग 1 साल पहले। तो हमने उस फीड में क्या डाला? हमने एक अनाज नहीं डाला। लगभग किसान भाई क्या करते हैं कि 12 महीना अपने पशुओं को एक जैसा अनाज खिलाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है वैसे ही हमें अपने पशुओं का अनाज, फीड को परिवर्तन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी नियम है। अगर हम इस नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पशुओं का दूध का जो उत्पादन है वो प्रभावित हो जाएगा। हमारे पशु समय पे प्रेग्नेंट नहीं होंगे और हमारे पशुओं के शरीर में हर रोज कोई ना कोई बीमारियां आए। दोस्तों, आप लोग लगभग 85% किसान, खासकर हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, यूपी का, बिनोले की खल, कॉटन सीड्स केक खिलाते हैं। कॉटन सीड्स केक खिलाने से एक बार तो पशु का दूध का उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों ज्यादा मात्रा में कोई भी अनाज अगर हम अपने पशुओं को खिलाएंगे तो हमारे पशुओं को कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव है। कॉटन सीड्स केक से क्या होता है कि उसके अंदर तेल की मात्रा है, और जब हम अपने पशुओं को ज्यादा तेल खिलाते हैं तो हमारे पशुओं के शरीर में कहीं ना कहीं चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। उसी चिकनाई की वजह से हमारे पशुओं के दूध में फैट की मात्रा बढ़ती है। लेकिन जब वो चिकनाई ज्यादा हो जाती है तो वो चिकनाई यूट्रस पे जाके जमा हो जाती है, लीवर पे जाके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पशु प्रेग्नेंट नहीं होने पाते। प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा। अगर आप अपने पशुओं को बिनोले की खल खिला रहे हैं तो दी बेस्ट खिलाइए, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसकी मात्रा आप सीमित रखिए। बिनोले की खल की आवश्यकता हमारे पशुओं को 15 से 20% है, लेकिन हम करते क्या है, हम 80% तक बिनोले की खल अपने पशुओं को खिलाते हैं। और दूसरा, आज के समय में बिनोले की खल इतनी तेज हो गई है, उसके बाजार में इतने रेट चढ़ गए हैं कि एक आम किसान बिनोले की खल को खरीद नहीं सकता। तो दोस्तों देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आप अपने घर पे फीड तैयार कर लें तो उस फीड का कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तो आपको वो फीड सस्ते दरों पे मिले, उस फीड की क्वालिटी के बारे में आप लोगों को पता रहेगा। अगर आप अपने घर पे फीड तैयार करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला देना चाहूंगा। आप इस फार्मूले से अपने घर पे फीड तैयार कीजिए और फिर देखिए आपके पशुओं के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारियां नहीं आएगी। आपके पशु समय पे प्रेग्नेंट हो जाएंगे और आपके पशुओं का दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके पशु लंबे समय तक दूध देंगे। तो दोस्तों, पशुओं की फीड में सबसे जरूरी अनाज कौन सा है? पशुओं के लिए सबसे जरूरी है चना, गेहूं, मक्का, जौ। इसके अलावा आप इसके अंदर दालें डालें। दालों के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ता है। तो आप इसमें मूंग की चूरी, उड़द की चूरी, मोठ की चूरी, सोयाबीन की दाल की चूरी, जितने भी प्रकार के अनाज आपको मिले, ज्यादा से ज्यादा अनाज आप अपनी फीड में डालें। उससे क्या होगा कि हर तरह का प्रोटीन, विटामिन जो भी हमारे पशुओं को आवश्यकता है वो पूरी मात्रा में मिलेगा। और थोड़ी मात्रा में इसके अंदर बिनोले की खल भी डालें। अगर आपके पशु सरसों की खल खा ले तो सरसों की खल तो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सरसों की खल से कई तरह के फायदे मिलते हैं। एक तो सरसों की खल से हमारे पशुओं का लीवर एक्टिव रहता है। दूसरा, हमारे पशुओं के शरीर पे चमक बढ़ती है।
हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ता है, दूध में फैट की मात्रा बढ़ती है। तो 15 से 20% आप खल सरसों की या बिनोले की मिलाएं। इस तरह से मिला के आप अपने घर पे फीड तैयार करें। बाकी जो अनाज है वो 10-10% ले लीजिए आप, जैसे मक्का, जौ, चना, मूंग, उड़द, मसूर, तारा मीरा अगर आपको मिल जाए आपके क्षेत्र में तो 5% लीजिए। तारा मीरा भी बहुत ही अच्छी औषधि है हमारे पशु। तो इन सब चीजों को मिला के हमने भी एक फीड तैयार की। और दोस्तों आप लोगों ने हमारी फीड को इतना सराहा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि इसकी डुप्लीकेसी बाजार में आ गई। जिस दिन इसकी डुप्लीकेसी बाजार में आई ना दोस्तों, उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत अच्छा कार्य किया है, जिस वजह से किसान भाइयों ने हमारी फीड को अहमियत दी और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, लगभग 6 महीने के अंदर ही आपने हमारी फीड को इतने अच्छे रिस्पॉन्स दिए कि बाजार में हमारे जैसे बैग सैकड़ों लोगों ने डुप्लीकेसी तैयार कर दी। हमारे पास आप लोगों की शिकायत आने लगी, जी हमने तो आपकी फीड ली थी, उसके अंदर मजा नहीं आया, क्वालिटी जो आप बता रहे थे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हमने बाजार की स्टडी की, हमने देखा कि ऐसा हुआ क्या। तो हमें पता लगा कि जो हमारा पुराना बैग था, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह के बैग बाजार में सैकड़ों कंपनियों ने उतार दिए। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि किसान को अच्छी फीड मिले और हमारी फीड मिले। तो दोस्तों हमने अपनी फीड में एक छोटा सा चेंजिंग किया है, वो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, ताकि आपको बाजार में अच्छी क्वालिटी की फीड लेते समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो दोस्तों मैंने क्या किया, अपनी फीड पे मैंने फोटो डलवा दी है। मेरी फोटो आपको मेरी फीड पे मिलेगी। अगर आप कहीं से भी मेरी फीड लें तो सबसे पहले आप ये फोटो जरूर दें। और हमारी फीड के रेट में भी बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं जी आपकी फीड 1200 की है, कई कहते हैं 1300 की है, कोई कहता है 1400 की। तो मैं आपको इसके रेट बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ओपन व्यापार है। किसी भी तरह की कोई भी लुका छुपी हमने किसानों के साथ ना आज से पहले की है और ना आज के बाद करेंगे। दोस्तों 20 साल हो गए हैं मुझे यहाँ कनीना की धरती पे। 20 साल से मैं आपके पशुओं का छोटा मोटा जो भी मुझे पता है वो आप लोगों को बताता हूँ। और अब फीड के इतने अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिए हैं, इसीलिए मैंने फीड का कट्टा जो बैग है उसको चेंज किया है, उसके ऊपर मैंने अपनी फोटो लगवा दी। तो दोस्तों अगर आप मिल्किंग वाले जो पशु आपके दूध दे रहे हैं, दूध वाले पशुओं के लिए फीड ले रहे हैं, तो आप पीले वाला बैग ले। येलो कलर का बैग आपको 1400 रुपए में मिलेगा। और अगर कोई पशु आपका ड्राई है, छोटे काफ है, हिफर है, या जो पशु दूध नहीं दे रहा, उसके लिए आप ग्रीन बैग लें। ग्रीन बैग आपको 1200 रुपए में मिलेगा। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात और विशेष बता देना चाहता हूँ, मेरी फीड की क्या खासियत है। दोस्तों मैंने अपनी फीड के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ डाले हैं ना दोस्तों, मैं उनको बहुत ही शुद्धता से डालता हूँ। दोस्तों किसी भी प्रकार का केमिकल, सिर्फ एक केमिकल को छोड़ के मेरी फीड में आपको किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलेगा। वो केमिकल क्या है, सोडा बाई कार्बोनेट, मीठा सोडा। मीठा सोडा क्या करता है कि हमारी फीड काफी हैवी है, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, आपके पशु के पेट में किसी भी तरह की समस्या ना हो, तो उसके लिए हम टाटा कंपनी का बेस्ट, टाटा कंपनी का फूड ग्रेड मीठा सोडा, सोडा बाई कार्बोनेट जरूर डालते हैं। इसके अलावा कभी भी किसी भी प्रकार की फीड में अगर आपको केमिकल मिल जाए, तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो करूंगा नहीं, अगर आपको मेरे फीड के बैग में केमिकल मिल जाए तो आप उठा के दूर फेंक देना। और जितने पैसे आपने हमें दिए ना फीड के पैसे के, वो पैसे वापस ले जाना। 1 ग्राम यूरिया साबित नहीं कर सकते आप मेरी फीड में, ये मेरा चैलेंज है आप लोग। क्योंकि हमने पशुओं का दूध बढ़ाने के साथ साथ पशुओं को हेल्थी भी रखना है। ठीक है, आपके पशु ने केमिकल युक्त फीड खा के 2-3 महीने अच्छा दूध का उत्पादन दे दिया, लेकिन दोस्तों 2-3 महीने के बाद भी तो हमें दूध लेना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पशुओं का अच्छा दूध का उत्पादन मिले, अच्छी उनकी ग्रोथ हो, तो आप एक बार हमारा फीड जरूर खिला के देंगे। हमारी फीड खिलाने से आपके पशु हेल्थी रहेंगे और किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके पशु के शरीर में जन्म नहीं लेगी। और दोस्तों साथ ही हरियाणा में हमारी फीड की काफी डिमांड है। तो अगर आप हरियाणा से हैं और आप हमारी फीड की एजेंसी लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर गांव में, हर शहर में किसानों को अच्छी क्वालिटी की हमारी जो फीड है वो किसानों को उपलब्ध हो। दोस्तों जो किसान कपास की, बिनोले की, कॉटन की खेती करते हैं ना, उन फार्मर से आप पता करके देखना, जब
कपास को पैदा करते हैं उस समय कितनी भारी मात्रा में कीटनाशक कपास में डाली जाती है, कॉटन में डाला जाता है। वो सारा कीटनाशक घूम फिर के हमारे पशु के पेट में आता है और हमारे पशु के पेट से हमारे पेट में जाता है, जिसकी वजह से हम भी परेशान हैं, हमारे पशु भी परेशान है, क्योंकि ये कीटनाशक ही बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म है। तो मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा कि कम से कम मात्रा में आप अपने पशुओं को बिनोले की खल खिलाएं। अपने घर के हार को अहमियत दीजिए, गेहूं को, चने को, मक्का को, उड़द को, मूंग को, मसूर को, इन चीजों को जब आप अहमियत देंगे तब आप पशुपालन व्यवसाय में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद।